everyone, welcome to Biomix Hub. Hope you're doing well. So in this video we are discussing about the quorum sensing. So ये जो quorum sensing जो present है, why it is required? It is required for the bacterial communication. Bacterial के communication के लिए कुछ sensor molecules का responsible है. One of them is the quorum sensing. So ये जो present है, what it does? It help in increasing the bacterial population. Bacterial के population को increase करने के लिए भी ये responsible है. और कुछ सिग्नलिंग के मॉलिक्यूल्स के वजह से दैट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं दे आर वर्किंग एज ए ऑटो इंड्यूसर का मतलब क्या है? ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो कुछ बेसल अमाउंट में सिंथेसिस होंगे, लेकिन उस मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करने के लिए वो बैक्टीरिया खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. सो दे आर वर्किंग एज ए ऑटो इंड्यूसर. और ये प्रोसेस के वजह से देयर इज सम फैक्टर्स लाइक सिम्बायोसिस ये क्वारम सेंसिंग के वजह से होगा. सिम्बायोसिस एज वेल एज वायरुलेंस फैक्टर का होगा डेवलपमेंट. देयर विल बी कंपिटेंस, देयर कैन बी कंजुगेशन के लिए भी क्वारम सेंसिंग रिस्पॉन्सिबल है. आफ्टर दैट मोटिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एज वेल एज स्पोरुलेशन के लिए भी ये क्वारम सेंसिंग रिस्पॉन्सिबल है. सो फॉर दिस व्हाट इज रिक्वायर्ड? ये जो प्रेजेंट है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी होगा एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा. इट विल बी प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एज वेल एज इट विल बी प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ठीक है, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट होंगे इसके लिए भी कुछ मॉलिक्यूल्स, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का रिक्वायरमेंट है. ये जो ग्राम नेगेटिव सेल्स में जो प्रेजेंट होंगे वहाँ पे होंगे AHLs, जिसका जो कि है एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. इसका फुल फॉर्म क्या है? एन एसाइल होमोसेरिन लैक्टोन. ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है इट कैन क्रॉस अ बाई लेयर. ये जो प्रेजेंट है बाई लेयर को क्रॉस कर सकता है. सो इट इज वर्किंग एज ए लाइपोफिलिक मॉलिक्यूल्स मतलब it can crosses lipid molecules and it is loving the lipid. ओके, लेकिन जब हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में, इट इज ए ओलिगोपेप्टाइड. और ये जो ओलिगोपेप्टाइड प्रेजेंट है इट कैन नॉट क्रॉस बाई लेयर. इसका जो क्रॉस करने के लिए, बाई लेयर को क्रॉस करने के लिए एक चैनल का रिक्वायरमेंट है. ओके, सो एक एग्जाम्पल है फॉर दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. एग्जाम्पल है विब्रियो फिसेरिया. ओके, ये क्या कर रहा है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ड्यू टू दिस क्वारम सेंसिंग, ये विब्रियो फिसेरा वो स्क्विड्स के साथ सिम्बायोसिस रिलेशन करता है. ड्यू टू विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बायोलुमिनिसेंट. और ये जो बायोलुमिनिसेंस जो प्रोडक्शन जो हो रहा है इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ AHL मॉलिक्यूल्स. सो हम डिस्कस करेंगे कि इस जो ऑटो इंड्यूसर्स जो प्रेजेंट है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है. लाइक हियर वी कैन सी टाइप्स ऑफ इंड्यूसर्स जो प्रेजेंट है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए AHL, लक्स आई और लक्स आर प्रेजेंट है. ये जो सिग्नल जो प्रेजेंट होगा दैट इज द AHL. और जो रिसेप्टर्स जो और द जीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल दे आर द लक्स आई एंड द लक्स आर. और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए चाहिए ओलिगोपेप्टाइड विच इज द AIPS एंड इट इज डिटेक्टेड बाय द 2 कंपोनेंट सिस्टम. ठीक है, सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस AHL मैकेनिज्म एंड द 2 कंपोनेंट सिस्टम्स. सो पहले हम देखेंगे अबाउट दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कैसे वर्क कर रहा है. ठीक है, सो इन ए बैक्टीरियल शेल एक शेल प्रेजेंट है जो कि है ए बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है. और बैक्टीरियल शेल में DNA प्रेजेंट है एंड इन दिस DNA देयर आर सम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स एज वेल एज द रेगुलेटरी जीन्स. सो यहाँ पे प्रेजेंट होगा लक्स आर एज वेल एज लक्स आई और उसके बाद प्रेजेंट होगा स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे. ये स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से होंगे? लाइक C, D, B, A, E, G. ये कुछ स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होंगे. सो क्या होगा इन द बैक्टीरियल शेल में क्या होगा? कुछ बसल अमाउंट में ये जो लक्स आई जो प्रेजेंट है, लक्स आई जो प्रेजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ
AHL सिंथेज, ठीक है। और ये AHL सिंथेज जो प्रेजेंट है, व्हाट इट विल डू, इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ AHLs। सो बसल अमाउंट में क्या हो रहा है, एक बैक्टीरियल शेल में दैट इज बसल अमाउंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लक्स आई, okay, due to which what this lux I does, it help in the formation of AHL synthase। ये क्या करेगा, AHL synthase को फॉर्मेशन करेगा, AHL synthase को फॉर्मेशन करेगा, due to which here there will be formation of AHLs, okay। so ये जो AHLs जो प्रेजेंट है, हम क्या डिस्कस किए थे कि ये एक लिपोफिलिक मॉलिक्यूल है, due to which it can cross the bilayer, it can cross bilayer। सो थ्रू यहाँ पे अभी क्या है, बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर का AHLs ज़्यादा है, सो ड्यू टू विच ये बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, ये जो AH मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा बाहर डिफ्यूज, ओके। सो यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ओके, यहाँ पे बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो ये जो सिस्टम जो प्रेजेंट है, बहुत सारा बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होगा, ओके। सो यहाँ पे सब बैक्टीरिया से कुछ कुछ ALs मॉलिक्यूल्स का रिलीज होगा। सो इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन्स, यहाँ पे बाहरी एनवायरनमेंट में अमाउंट ऑफ AHLs ज़्यादा हो गया। सो नाउ व्हाट विल हैपन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये बाहरी एनवायरनमेंट से अभी ये जो AH मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो आ जाएगा अंदर। सो हाउ इट विल रेगुलेट, अभी और एक प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज द लक्स आर, ये जो है वो अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, दिस लक्स आर विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इट्स प्रोटीन। और ये जो AHLs जो प्रेजेंट है वो आकर बाइंड करेंगे इस लक्स आर के पास, ओके। ड्यू टू विच इसके वजह से क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स का फॉर्मेशन होगा। वन थिंग इज दैट इट विल बाइंड, जब भी लक्स आर और जो AH मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो आकर बाइंड होंगे, ये आकर बाइंड करेगा प्रोमोटर रीजन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स के पास, ड्यू टू विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोटीन्स ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स का फॉर्मेशन हो गया, ओके। सो व्हाट इज द अदर थिंग इट विल हैपन, द अदर थिंग इज दैट इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लक्स आई, ओके। ये जो प्रेजेंट है वो लक्स आई को फॉर्म करने के लिए लक्स आई, it will promote this lux I to form the AHL synthase, due to this there will be more amount of AHL synthesized। so now it is working, जैसे बसल अमाउंट में प्रेजेंट था वो बाहर गया, फिर से वो अंदर आया by the process of diffusion, और वो अपना खुद का प्रोटीन दैट इज द AHLs को सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस मैकेनिज्म इज नोन एज द auto-inducer mechanism। In this way, this gram-negative bacteria are working in the quorum sensing। Okay, जैसे ही ज़्यादा बैक्टीरिया का एक्टिवेशन होगा and this you can see this signaling molecules which are present, they are working as this molecules which are present, और ये जो AHLs जो present है they are working as the signaling molecules। So here also you can see, यहाँ पे आप देख सकते हैं gram-negative बैक्टीरिया में यहाँ पे टारगेट जीन प्रेजेंट है। So first the target gene which is present is the AHL synthase due to which there is formation of AH। Okay, ये बाहर गया by the QS molecule, that is the quorum sensing molecules, it is again diffusing out because यहाँ पे ज़्यादा ही AHLs present है। So here it will come and bind with the receptor, ये जो proteins जो present है it is of the lux R, और वो खुद को प्रोड्यूस करने के लिए फिर से वो एक्टिवेट हो जाएगा। एज वेल एज ये अपना जो स्ट्रक्चरल जीन्स जो प्रेजेंट है उसका प्रमोटर रीजन पे भी वो बाइंड करेगा एंड इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन्स। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So here now we will discuss about the gram positive bacteria, how this gram positive bacteria are working। So ये जो gram positive bacteria, okay, so now let us see ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करने से पहले वी विल सी व्हाट हैपेंस इफ देयर इज, ये जो कंडीशन जो प्रेजेंट था ये तो प्रेजेंट था जब बैक्टीरिया का अमाउंट ज़्यादा है। यहाँ पे भी बैक्टीरिया, बहुत सारा बैक्टीरिया प्रेजेंट है और बहुत सारा बैक्टीरिया के वजह से बहुत अमाउंट ऑफ AHL सिंथेसिस हो गया, बाहरी एनवायरनमेंट में बहुत सारा AHLs प्रेजेंट है, ड्यू टू विच देयर विल बी डिफ्यूजन इनसाइड इट। सो ये एक कंडीशन था जबकि बैक्टीरियल शेल का अमाउंट ज़्यादा था। ओके,
सो नाउ द कंडीशन विल बी जब भी बैक्टीरियल सेल का अमाउंट लो है. ओके, हियर वी विल सी वन ऑफ द कंडीशन जहाँ की बैक्टीरियल सेल का कंसंट्रेशन जो है वो कम है. सो हियर द सेल इज प्रेजेंट. सो यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होंगे लाइक द लक्स आर प्रेजेंट होगा, लक्स आई प्रेजेंट होगा, as well as there will be structural genes will be present. Okay, ये जो लक्स आई जो प्रेजेंट है ये क्या फॉर्मेशन करेगा, AHL सिंथेस का फॉर्मेशन करेगा, ड्यू टू विच देयर विल बी हाई अमाउंट ऑफ AHLs एंड इट विल हेल्प इन द डिफ्यूजन ऑफ द AHLs. सो यहाँ पे क्या होगा, लो अमाउंट ऑफ AHLs प्रेजेंट है, लो अमाउंट ऑफ AHLs प्रेजेंट है, ड्यू टू विच ये तो अंदर फिर से अंदर नहीं जा सकता है और वो ऑटो इंड्यूसर के जैसे भी वो वर्क नहीं कर सकता है. दिस इज द कंडीशन हाउ इट इज वर्किंग व्हेन दैट इज लो बैक्टीरियल कंडीशन, व्हेन लो बैक्टीरियल कंडीशन इज देयर. ओके, नाउ लेट अस सी अबाउट दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है इट इज वर्किंग इन द फॉर्म ऑफ हिस्टीडीन 2 कंपोनेंट सिस्टम. ये जो हिस्टीडीन 2 कंपोनेंट सिस्टम जो प्रेजेंट है वो हमें प्लांट में भी देखने को मिलता है एज वेल एज एनिमल्स में भी, बैक्टीरियल में भी देखने को मिलता है. सो बट देयर इज सम लिटिल डिफरेंस. सो यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे इट इज ऑफ द बैक्टीरिया 2 कंपोनेंट सिस्टम इन द बैक्टीरिया. सो लेट अस सी इन द ब्लैंक पेज. सो यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो प्रेजेंट था ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, व्हाट इज दिस, दिस इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है इसके पास कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे क्योंकि यहाँ पे जो लिगैंड जो वर्क कर रहा है इट इज द ओलिगोपेप्टाइड. ओके, ये जो ओलिगोपेप्टाइड जो प्रेजेंट है वो काम नहीं कर सकता है, लाइक इट कैन नॉट क्रॉस दिस मेम्ब्रेन, सो इट रिक्वायर्स ए ट्रांसपोर्टर. इसको ट्रांसपोर्टर का रिक्वायरमेंट है. सो दिस ओलिगोपेप्टाइड व्हाट इट विल डू इट विल, सो यहाँ पे एक DNA प्रेजेंट है, यहाँ पे होगा DNA, यहाँ पे होगा लक्स का प्रोमोटर. ओके, यहाँ पे होगा प्रोमोटर as well as here the gene will be expression genes will be present. ओके, यहाँ पे एक ये जो प्रेजेंट है ये जो ओलिगोपेप्टाइड यहाँ से सिंथेसिस होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से, जो ओलिगोपेप्टाइड जो सिंथेसिस होगा वो बाहर ट्रांसफर होगा थ्रू दिस चैनल. ओके, थ्रू दिस चैनल वो ट्रांसफर होगा. और जो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम जो प्रेजेंट है उसके पास दोनों चीज प्रेजेंट है. वन इज द सेंसर काइनेज और एक जो प्रेजेंट है वो है रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रेजेंट है. ओके, ये जो प्रेजेंट है दिस इज वर्किंग नाउ. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट है यहाँ पे ही एक पार्ट प्रेजेंट होगा विच इज द सेंसर काइनेज. ये जो ओलिगोपेप्टाइड जो सिंथेसिस होकर बाहर आया है ये सेंसर काइनेज इसको सेंस करेगा. सो दिस थिंग्स विच आर प्रेजेंट इट विल कम एंड बाइंड विद दिस सेंसर काइनेज. ये जो थिंग्स ओलिगोपेप्टाइड से प्रेजेंट है वो आकर बाइंड होगा सेंसर काइनेज के पास और वो एक्टिवेट करेगा. और ये सेंसर काइनेज के पास क्या प्रेजेंट है, एक हिस्टीडीन डोमेन प्रेजेंट है. ओके, ड्यू टू इट्स एक्टिवेशन यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा. ओके, अंदर क्या होगा, अंदर प्रेजेंट होगा लक्स आर, रेस्पॉन्स रेगुलेटर प्रेजेंट होगा. ये जो रेस्पॉन्स रेगुलेटर जो प्रेजेंट है इसके पास हिस्टीडीन प्रेजेंट है, हिस्टीडीन नाम का एक डोमेन प्रेजेंट है. Okay, when this asparatate, it is the asparatate which is present. Okay, यहाँ पे जो हिस्टीडीन जो प्रेजेंट है जिसके पास है अभी फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ये क्या करेगा, ये इस रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर लेगा एंड इट विल बी रिसीव्ड बाय द एस्परेटेट. ये हिस्टीडीन का जो फॉस्फेट जो प्रेजेंट है सो ये दिस इट विल ट्रांसफर इनटू द एस्परेटेट ऑफ द रिस्पॉन्स regulator, due to which this response regulator will be activated and this will work as a transcription factor. और ये जो structural genes जो present है उसके promoter के पहले वो bind हो जाएंगे और it will help in the synthesis of the structural genes. Structural genes का formation करने के लिए भी responsible होंगे as well as it will help in the formation of more
oligopeptides. This is how the quorum sensing is working for the gram-positive as well as the gram-negative bacteria. I hope you have understood this video, and if you like this video, please do not forget to subscribe. Thank you.